स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th समकालीन विश्व में राजनीति बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले बच्चों में इस चैप्टर में आपको कुछ नोट्स इस चैप्टर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि दो ध्रुवीयता के अंत से पहले का जो समकालीन विश्व में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। फिर इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर को नोट्स के द्वारा अच्छे से पढ़ाऊंगी ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था। दो ध्रुवीयता का अंत, देखो अगर मैं ध्रुवीयता की बात करूँगी कि क्या था, तो इससे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था। उसके बाद एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फिर दोबारा इस तरह से, जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कि इस तरह से कभी युद्ध ना हो। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था, जो लीग ऑफ नेशन एक संस्था थी, वो अपने इस काम को करने में असमर्थ रही, क्योंकि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा, वो कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो जितनी भी दुनिया में देश थे उनमें युद्ध करने की स्थिति को नहीं रोक पाई थी, इसलिए 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया था। जो लीग ऑफ नेशन संस्था थी, जब वो अपनी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई, सक्सेसफुल नहीं हुई अपने काम में, तो उसके बाद 1945 के बाद यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1945 में की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी, तो इसलिए स्थापना की गई थी कि अब वर्ल्ड में कोई युद्ध नहीं होगा। और देखिए तब से 1945 से ये जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये अपने इस काम को करने में अच्छे से सफल हो रहा है। तब से अब तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। लेकिन अब आपका चैप्टर का नाम क्या है, ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या था, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ था, 1945 से 1945 से लेके 1990 तक क्या चला था, कोल्ड वॉर, जिसे बोलते हैं शीत युद्ध। क्या चला था, शीत युद्ध चला था। ठीक है, शीत युद्ध चला था। अब देखो ये जितने भी युद्ध, अभी आपके पास 3 युद्ध आए हैं। ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जो कि हमारा 1914 से 1918 तक चला। फिर है ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसको रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, इसको रोकने के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर, ताकि आगे इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसलिए स्थापना की गई थी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की थी। इसलिए की गई थी ताकि कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति विश्व में ना हो जाए। उसके बाद देखिए, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ था, 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर चला था। ठीक है, अब शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध ये था कि देखिए एक था यूएसए यानी कि अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था। यूएसए आप जानते हैं अमेरिका था, यूएसएसआर था सोवियत संघ। यूएसए ये था अमेरिका, ये था सोवियत संघ। ठीक है, अब क्या हुआ था इस चैप्टर के अंदर, आप यही पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता के अंत में, कि किस तरह से जब 1945 से लेकर 1990 तक पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही महाशक्तियाँ थीं, 2 ही ग्रेट पावर थी, एक थे यूएसए, एक थी यूएसएसआर। अब जो पूरी दुनिया थी ना, वो 2 गुटों के बीच में बट चुकी थी। कुछ देश जो थे वो यूएसए के साथ हो गए थे, और जो कुछ देश बचे थे वो यूएसएसआर के साथ हो गए थे। ठीक है, मिल गए थे। अगर कोई देश इसके साथ इसका सपोर्टर बन जाता था तो वो ऑटोमेटिक किस चीज़ का, वो यूएसएसआर का
एनिमी हो जाता था, दुश्मन बन जाता था, ऐसा होता था, ठीक है। तो अब दोनों क्या था, पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी थी, एक यूएसए में बट चुकी थी और दूसरी यूएसएसआर में बट चुकी थी। अब देखिए अब 1990 में क्या हुआ था, 1990 में ये हुआ था कि जो यूएसएसआर था ना, इसका विघटन हो चुका था, ये टूट चुका था, क्योंकि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो इसके विघटन से 15 गणराज्य बने थे। कितने? 15 गणराज्यों की स्थापना हुई थी। और जो रूस था वो इनका क्या बना था, वो इनका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्या बना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना था। तो जब सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जिसके टूटने से 15 नए गणराज्यों की स्थापना हुई थी और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना था, ठीक है, रूस बना था। तो इसमें ये अब आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत किस तरह से हुआ। अब देखिए, जब सोवियत संघ का तो अंत हो चुका था 1990 में, तो अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति बची थी, जो थी कौन थी, जो थी यूएसए, यानी कि अमेरिका। अभी भी आप देख सकते हैं, तब से 1990 से अभी तक अमेरिका ही है जो पूरे वर्ल्ड में ग्रेट पावर बन के अभी तक कायम है, ठीक है। बाकी बहुत सारी महाशक्तियाँ, मतलब बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो उभर रही हैं, बन रही हैं, विकास कर रही हैं बहुत सारे देश, लेकिन अभी तक ग्रेट पावर सिर्फ हमारी अमेरिका है। तो ये था इस चैप्टर से पहले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको अगली वीडियो में इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।